Channel को subscribe our like care. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 13.4 शंकु के छिन्नक के विषय में। तो सबसे पहले हम शंकु के छिन्नक को जान लेते हैं कि शंकु का छिन्नक होता क्या है, उसके सूत्रों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। तो शंकु का छिन्नक का मतलब होता है कोई एक शंकु हो और उसे आधार की समतल रेखा द्वारा काट दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं शंकु का छिन्नक। जैसे आपको बना के दिखाता हूं मैं, देख लें यहाँ पे। जैसे हमारा ये शंकु है और इस शंकु को बीच में आधार के समांतर रेखा द्वारा इसे काट दिया जाता है, तो ये इतना पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका कहलाता है शंकु का छिन्नक। जैसे देखो चित्र में ऐसे, ये आपका शंकु का छिन्नक बन गया। और इस शंकु के छिन्नक में अगर देखा जाए तो दो त्रिज्याएं होंगी। एक बड़ी त्रिज्या होगी जिसे हम बाहरी त्रिज्या या फिर R1 कहेंगे। दूसरी छोटी त्रिज्या होगी जिसे हम R2 कहेंगे, और इसकी बीच वाली ऊंचाई को हम H कहेंगे, और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको हम स्मॉल L कहेंगे। तो कह सकते हैं कि जो शंकु का छिन्नक होता है वो हमारे बाल्टीनुमा होता है, क्योंकि अगर इस चित्र को हम चेंज करें, थोड़ा सा इसको पलट दें, तो देखिए क्या बनेगा। पलटने पे हमारा कुछ इस तरह के चित्र बनेगा। जब हम इसको पलटते हैं तो कुछ इस तरह का चित्र बन जाएगा हमारा, इस तरह का। तो इसको हम गिलास भी बना सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे ये लगा दिया जाए तो बाल्टी भी बन सकती है। तो गिलास और जो बाल्टी होती है ये हमारे छिन्नक का रूप है। इसी छिन्नक के बारे में आज हमें पढ़ना है और इसके फार्मूलों को देखना है, सूत्र को देखना है, ताकि 13.4 सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहले हम छिन्नक के सूत्र को देख लेते हैं कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। उसको सॉल्व करना भी यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि आपको 13.5 में भी सूत्र का प्रयोग करना है और उसे सॉल्व करके वहाँ पे देखना है। लेकिन हम वहाँ पे नहीं देखेंगे, उसके पहले ही हम फार्मूले को देख लेते हैं, ताकि 13.4 लगाना हमें आसानी से आ जाए। चलिए हम देखते हैं 13.4 का सूत्र देख लेते हैं। पहले देखिए, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। तो हम मान लेते हैं ABC एक शंकु है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि ABC एक बड़ा सा शंकु दिया गया है, जिससे एक छिन्नक बनाया गया है, मतलब बीच से काटा गया है। माना R1 और R2 दोनों सिरों की त्रिज्याएं हैं, मतलब बड़े सिरे की त्रिज्या को हम R1 मानेंगे, छोटे सिरे की त्रिज्या को R2 मानेंगे। इसकी टोटल ऊंचाई को हम H मानेंगे। टोटल ऊंचाई मतलब कि पूरे शंकु की ऊंचाई को हम H1 मानेंगे, और जो छिन्नक है उसकी ऊंचाई को हम स्मॉल H मानेंगे। तो अगर देखा जाए तो त्रिभुज पहले हम ABG ले रहे हैं और ADF ले रहे हैं, मतलब दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं। दो त्रिभुज ले रहे हैं, देख लीजिए कौन कौन सा ले रहे हैं। यहाँ से त्रिभुज देख लें। ऐसे एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पे ये A है, और यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे F है। तो यहाँ से हम ABC ले रहे हैं। ABC नहीं है ये, यहाँ पे जो है वो G है। तो एक त्रिभुज हम ले रहे हैं ABG और एक त्रिभुज ले रहे हैं ADF। ये दोनों क्या हैं? समरूप।
समरूप अगर कोई त्रिभुज होता है तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो डी एफ बटे बी जी होगा बराबर होगा ए एफ बटे एफ जी, या फिर कह सकते हैं ए जी के। यहाँ पे ए लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ पे ए एफ बटे ए जी के बराबर होगा और इधर ए डी बटे ए बी बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने, डी एफ अपान बी जी, तो डी एफ हमारे पास R2 है और बी जी हमारे पास R1 है। चित्र में अगर देखा जाए तो डी एफ जो है वो R2 है और बी जी जो है R1 है। ए एफ, अगर ए एफ निकाला जाए तो थोड़ा सा पार्ट आएगा H1 माइनस एच, चित्र में दिया गया है, देख सकते हैं आप। ए जी है H1 बराबर ए डी बटे ए बी, L1 माइनस एल हो जाएगा बटे L1। तो सबसे पहले हम सॉल्व किसको करने जा रहे हैं, ये देखिए। हम पहले R2 बटे R1 बराबर 1 H1 से अगर इसको भाग कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस एच बटे H1। अगर L1 से भाग कर देंगे तो 1 माइनस एल बटे L1। तो सबसे पहले हम L1 वाले को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें वर्कपीस चाहिए। तो R2 बटे R1 बराबर 1 माइनस एल बटे L1। तो अगर L बटे L1 को इधर भेजा जाए तो इसको उधर भेज देंगे, तो जाएगा L बटे L1 बराबर 1 माइनस R2 बटे R1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा R1 माइनस R2 बटे R1। तो L1 बटे L बराबर हो जाएगा R1 बटे R1 माइनस R2। तो यहाँ से L1 बराबर अगर निकाला जाएगा तो R1 L बटे R1 माइनस R2। अब हम छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंकु ADE का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले शंकु के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का शंकु का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जाएगा पाई R1 L1 माइनस पाई R2 ब्रैकेट में L1 माइनस एल। तो पाई R1 L1 के स्थान पे मान रखेंगे R1 L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 L1 की जगह पे फिर से मान रखेंगे R1 L बटे R1 माइनस R2 माइनस एल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 R1 L माइनस R1 L प्लस R2 L, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा R1 L बटे R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर L बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 स्क्वायर L बटे R1 माइनस R2। यहाँ से पाई L कॉमन कर लेंगे तो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2। ऊपर फार्मूला बना देंगे, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, और माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सूत्र बन जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो कहीं भी अगर हमें शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम खाली इतने फार्मूले का प्रयोग करेंगे, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल का। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल पर निचले आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का तो सूत्र हम सुन ही चुके हैं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने निकाला, इतना है। और ऊपरी का तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और निचले सिरे का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र। तो आयतन के लिए भी सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो उसमें प्रक्रिया अपनाई गई थी। ऑल टोटल हमें यहाँ तक वही से करना है, सेम, ध्यान से सुने। जैसे उसमें पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी सेम वैसे प्रक्रिया हम यहाँ तक अपनाएंगे। बस अब अंतर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अंतर हमें है कि हम H बटे H1 निकालेंगे, उसमें L बटे L1 निकाला गया था। तो यहाँ पे H बटे H1 बराबर हो जाएगा 1 माइनस R2 बटे R1, R1 माइनस R2 बटे R1 कर देंगे। H1 बटे H बराबर R1 बटे R1 माइनस R2, H1 बराबर आ जाएगा R1H बटे R1 माइनस R2। सेम जैसे उसको निकाला गया था सेम ऐसे निकाला गया इसको भी। अब हमें अगर छिन्नक का आयतन निकालना है तो बड़े शंकु के आयतन में से छोटे शंकु का आयतन घटा देंगे। बड़े शंकु का आयतन देखा जाए तो ABC है और छोटा शंकु है ADE। तो बड़े शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर H1 माइनस H। तो 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर H1 माइनस R2 स्क्वायर H1 माइनस H, 1/3 पाई सब में कॉमन कर लो तो जाएगा R1 स्क्वायर ब्रैकेट में R1H बटे R1 माइनस R2
माइनस R2 का स्क्वायर ब्रैकेट में R1H बटे R1 माइनस R2 माइनस H। तो इन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पे ऑल टोटल हमारे पास बचेगा 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। यही इतना हमारे शंकु का छिन्नक का सूत्र है और इसी का प्रयोग हम 13.4 में करेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र को याद करना जरूरी है। शंकु का छिन्नक का आयतन कहीं भी कहेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। अगर वर्कपीस का क्षेत्रफल आएगा तो पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L। अगर संपूर्ण पृष्ठ का आएगा तो पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर। तो हम इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे 13.4 में छिन्नक के सवालों को लगाने के लिए। धन्यवाद।